तो जैसे मैंने भी पहन रखा है ये पुखराज, तो मुझसे मेरे कुछ दोस्त लोग हैं तो बोलते हैं कि अरे इन सब से कुछ नहीं होता है, पागल है क्या। तो मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ, भाई तुम लोग मल्टीविटामिन खाते हो? बोले हाँ। मैं तुमको कैसे पता कि मल्टीविटामिन खा रहे हो, तो विटामिन तुम्हारी बॉडी को लग रहा है। तुम भी बस ट्रस्ट करके खा रहे हो बस ना, वही चीज़ है। देखिए, हम एक चीज बोलेंगे कि पृथ्वी पर, या पृथ्वी पर ही नहीं, इस ब्रह्मांड में जो भी तत्व है, हर तत्व के अंदर एनर्जी जी। है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मिट्टी को मानते हैं मृत, कहते हैं मिट्टी है, लेकिन मिट्टी में भी इतनी ताकत होती है कि किसी भी चीज को आप डाल दीजिए मिट्टी में, वो मिट्टी अपने जैसा बना देती है उसको, है ना। हम्म। और मिट्टी में अगर आप कोई बीज डाल दिया तो मिट्टी से ही पौधा निकल आएगा। मिट्टी से ही आप देखिए शुगर केन जो होती है, गन्ना है, वो मिट्टी से आता है, उसमें मिठास भी आ जाती है ना। मिट्टी से ही आपका ये निकलता है आलू, मिर्च, मिर्च, ठीक है, जी। उसमें कड़वाहट आ जाती है। तो देखिए मिट्टी है तो मृत, हम्म। लेकिन उसके अंदर कितनी एनर्जी है, सही एक बात। नया जीव उत्पन्न कर देती है, एक नया पौधा उत्पन्न कर देती है। तो कोई भी मैटर जो पृथ्वी पर है, सबके अंदर एनर्जी है। आप ये नहीं सोच सकते कि इसके अंदर ये निर्जीव है, इसके अंदर एनर्जी नहीं। एनर्जी हर चीज के अंदर है। एनर्जी वो है कि आपका मन बदल दे, है ना, आपका चित्त बदल दे, वो चीज एनर्जी है। महात्मा बुद्ध जब अपने घर से निकले थे बाहर, तो उन्होंने 4 चीजें देखी थी, एक बूढ़ा, एक सन्यासी, एंड एक मृत व्यक्ति, है ना, एक बीमार। तो वो देखिए 4 चीजें ही देख के उनके मन में क्या परिवर्तन आया, और महात्मा वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, जी। है ना। तो हर पृथ्वी पर हर चीज आपके मन पे प्रभाव डाल सकती है और आपको नया शेप दे सकती है। तो हर तत्व पृथ्वी पर, उसके अंदर एनर्जी है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि जब आप किसी चीज़ के ना होने, मतलब होने का सबूत देते हो, तो आपको ना होने का भी सबूत देना चाहिए। एग्जैक्टली अगर आप कोई चीज बताते हो कि आप प्रूव करते हो कि ये ऐसा ऐसा है, ठीक है, तो उसके पीछे आप प्रमाण रखते हो ना कि ये फैक्ट है ना। लेकिन जब आप किसी चीज को डिसअप्रूव करते हो, तो आपको उसके लिए प्रमाण देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और बिना प्रमाण के तो कोई बात नहीं होगी। बिना प्रमाणित चीज हम लोग मानते नहीं ना। हर चीज में हम लोग सर्टिफाइड देखते हैं कि अच्छा सर्टिफाइड है कि नहीं, आईएसओ सर्टिफाइड है कि नहीं। ऐसे ही अगर आप किसी चीज को नलीफाई करते हैं, किसी चीज को डिनाई करते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास में प्रूव होना चाहिए कि नहीं भाई, दिस विल नॉट वर्क। क्योंकि मैंने देखा है कि मुझे उस स्टोन का नाम नहीं मालूम, बट वो काफ़ी पावरफुल स्टोन होता है, और ऐसा माना जाता है कि जिसको वो सूट नहीं करेगा उसके साथ बहुत नुकसान कर देगा। तो मेरे कोई जानने वाले अंकल थे, उनको किसी ने वो स्टोन दिया, और वो अपने खाली स्कूटर की डिक्की में रख के लेके जा रहे थे, और उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो वो उनको सूट नहीं किया, उनको तुरंत समझ में आ गया, उन्होंने तुरंत जाके उसको वापस कर दिया। देखिए अगर कोई जेमस्टोन है, जैसे हमने बताया एनर्जी होती है इसमें, और कोई भी जेमस्टोन अगर आपको सूट कर रहा है, तो निश्चित तौर पे आप वो फायदा देगा आपको, 24 घंटे के अंदर वो असर दिखाएगा। एंड इसीलिए जेमस्टोन भी उसी प्लेनेट का बताया जाता है जो प्लेनेट आपकी कुंडली में अच्छा हो, जो प्लेनेट आपकी कुंडली में बेनिफिक हो, उसी का ही जेमस्टोन बताया जाता है। और अगर कोई प्लेनेट आपकी कुंडली में अच्छा है, उसकी अगर आपने एनर्जी को बढ़ाया तो आपको फायदा करेगी। फॉर एग्जांपल अभी एनडीए की सरकार है, भाजपा सरकार है ना। भाजपा सरकार के किसी भी पॉलिटिशियन से आपके संबंध अच्छे हैं, आपने संबंध उससे और अच्छे कर लिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। और वही अगर कांग्रेस सरकार से संबंध हैं आपके, ठीक है, मतलब जो अपोजिशन में है इस समय पे, तो यह है कि वो उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी जितनी आपकी वर्तमान गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर पाएगी, है ना। तो इसीलिए जो प्लेनेट आपकी कुंडली में बेनिफिक हैं, क्योंकि हर कुंडली में कुछ कारक ग्रह होते हैं, कुछ अकारक ग्रह होते हैं। जब कारक ग्रह की अगर एनर्जी आपको बढ़ानी है, तो उसका रत्न पहनना चाहिए आपको। वही अगर आप अकारक ग्रह या जो मारक ग्रह है, ठीक है, उसकी एनर्जी आप बढ़ाते, तो जाहिर सी बात है फिर वो आपको नुकसान कर सकता है। क्योंकि जैसे दवाई भी है ना, अगर सही दवाई लेंगे तो आपको फायदा करेगी, गलत दवाई ले ली तो रिएक्शन करेगी, है ना। वही दवाई एक आपकी जान बचा सकती है, जान ले भी सकती है। इसी प्रकार से जेम स्टोन में है, हालांकि जान नहीं लेते जेम स्टोन, इतना हम बता दें, लेकिन हाँ हो सकता है आपको बेनिफिट ना ही दें, ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जान ले लें, हाँ, लेकिन जो फायदा होगा नुकसान भी थोड़ा बहुत हो सकता है। और जैसे काफ़ी सारे लोगों के कुछ ग्रहों की प्रॉब्लम होती है, उनकी लाइफ में कुछ कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स उनको कुछ रेमेडीज़ देते हैं। कुछ रेमेडीज़ तो इजी होती हैं कि सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना,
हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये कर सकते हैं। पर कुछ रेमेडीज़ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं कि एक नॉर्मल इंसान जिसको सुबह उठ कर जॉब पे जाना है और एक लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, तो उसको बोल दिया जाता है कि आप एक मंत्र की 5 माला करिए और ऐसे 5 मंत्र दे देते हैं, तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो रेमेडीज़ होती हैं, क्या वाकई में इनसे फ़र्क पड़ता है या सिर्फ ये एक लॉलीपॉप दे दी जाती है? नहीं, निश्चित तौर पे रेमेडी का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एंड जब भी देखिए, अगर आप कोई खराब कर्म करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, सपोज एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो अपनी मतलब जब एग्जामिनेशन होता है ना, तब वो नकल लेके जाता है अगर, है ना, पर्ची लेके गया, तो उसका पूरा दिल बताएगा कि हाँ, मेरे दिल में जो है, मेरे जेब में पर्ची रखी है, गिल्ट फीलिंग रहेगी, गिल्ट फीलिंग रहेगी। और जैसे ही भी कोई भी आया, चाहे भले कोई टीचर ही क्यों ना जाए, उसे लगेगा कोई चेकिंग करने वाला आ गया, उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। और वो जो दिल की धड़कन है ना, वो जो ब्लड वो पंप करेगा ना, वो पूरी बॉडी में जाता है और पूरी बॉडी में वो सिग्नल देता है कि खतरा है कुछ, है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो एक विचार है, वो एक जो गिल्ट है, विचार है कि जो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है। एंड वो ओवर द टाइम आपके बॉडी में वो एग्जिस्ट करता है, वो रह जाता है। एंड अगर ऐसा कोई गिल्ट रह गई है, तो सपोज आपने किसी का खाना छीना, है ना, तो हो सकता है आप उस समय अग्रेशन में या कैसे भी आप वो कर दें, ठीक है, आपने वो काम कर दिया, आपने किसी का भोजन छीन लिया, किसी को खाना खाने से मना कर दिया, है ना। लेकिन आपकी जो सोल है वो तुरंत बताती है। अगर हम लोग भी कोई गलत काम करते हैं ना, तो एक मन में विचार आता है यार ये गलत है, लेकिन हम लोग सुनते नहीं, फिर हम कर डालते हैं, है ना। तो वो जो एक धारणा है जो मन में रह गया, जो गिल्ट है, वो अगर रह गई है, तो उसके लिए उपाय यही है कि आप कुछ ना कुछ रेमेडी करें। आपने किसी का भोजन छीना, तो आप जब किसी को अपने हाथ से भोजन कराएंगे, समहाउ तब वो जो आपके अंदर जो वो गांठ बनी हुई थी ना, वो उस समय खुलेगी। तब तक वो जो गांठ है वो आपको परेशान करेगी। तो इसी प्रकार से जब आप रेमेडी करते हैं, रेमेडी का फ़र्क होता है। और प्रकृति में हर चीज़ का वो है, अगर आपने पत्ता तोड़ा है तो उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। प्रकृति में ऐसा सच माफ़ी नहीं है, हाँ, बैलेंस करना पड़ता है। आप बैलेंस आउट कर सकते हैं। पाप अगर कमाएं तो उससे पुण्य से वो बैलेंस हो सकता है। और कई बारी शायद एस्ट्रोलॉजर इसलिए भी देते हैं इस तरह की रेमेडीज़ कि मान लीजिए किसी का जो दिनचर्या है वो बहुत ही ख़राब है, सो के ही सुबह 11-12 बजे उठ रहा है और कोई रूटीन नहीं फॉलो कर रहा है, तो ऐसे में लाइफ तो ऊपर जाने का जगह नीचे ही जाएगी। बिल्कुल, देखिए रेमेडी इसलिए भी दी जाती है, जैसे सूर्य को सुबह जल चढ़ाना है, क्योंकि सूर्य हमेशा समय पे निकलते हैं, कभी भी लेट नहीं होते हैं। तो कहा जाता है अगर व्यक्ति सुबह उठेगा और नहाएगा, है ना, तो उसका नया डे स्टार्ट होगा, रिफ्रेश फील करेगा, सूर्य को जल देगा टाइम से, तो जाहिर सी बात है फिर वो टाइम से अपना रूटीन स्टार्ट कर सकता है। अगर देर से आदमी सो के उठेगा तो क्या ही करेगा। ऐसे ही अगर किसी का मार्स कमज़ोर है, मंगल कमज़ोर है, तो उसके अंदर साहस की कमी होगी। हमने मंगल का एक्सपीरियंस कई बार हमने वो कर दिया, एग्जाम्पल दे दिया जिससे लोग समझ जाएं, क्योंकि मार्स जो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए कालपुरुष की कुंडली में मेष सबसे पहले आता है, 1 नंबर आता है, वो आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी व्यक्ति के चार्ट में अगर मंगल कमज़ोर है, तो जाहिर सी बात उसके अंदर साहस की कमी होगी। साहस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जीवन को चलाने के लिए। फिर ऐसा व्यक्ति के अंदर साहस भी नहीं है, शारीरिक क्षमता भी नहीं, शारीरिक बल भी नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं, क्योंकि मंगल जो है आपको बहुत डिसिप्लिन रखता है। आर्मी पर्सन देखिए एक समय से उठता है ना, समय से ही, अगर 12 बजे खाना खाना तो 12 ही बजे खाएगा जाके। तो मंगल अगर किसी का कमज़ोर है, इसीलिए कहा जाता है हनुमान जी की पूजा करिए। हनुमान जी की जब पूजा करते हैं, हनुमान जी में जो बल है ना वो आपके अंदर आता है। जैसे आप किसी भी व्यक्ति को आइडल मानते हैं, आपने देखा होगा पुराने टाइम पे लोग अजय देवगन के फ़ैन थे, तो उनके ऐसी हेयर स्टाइल कर लेना, उनके ऐसी बोली कर लेना, है ना, उनके ऐसी चाल कर लेना, तो समहाउ वो क्वालिटीज़ उनके अंदर आ जाती है अगर आप किसी को फॉलो करते हैं। तो आप हनुमान जी की अगर पूजा करते हैं, उनको अपना आदर्श मान लेते हैं, आइडल मान लेते हैं, या उनको अपना इष्ट देव मान लेते हैं, तो वैसी ही क्वालिटीज़ आपके अंदर आती हैं। आपके अंदर वैसा साहस आ जाता है, क्योंकि उन्होंने पर्वत उठा लिया था, है ना। वो साहस आएगा, वो हम्बलनेस आ जाएगी आपके अंदर, कई चीज़ें आती हैं। पर स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि वो बहुत महाबली कहा जाता है ना, तो आपके अंदर वैसी स्ट्रेंथ भी आएगी अगर आप उनको फॉलो करते हैं।
आप वैसा आप देखेंगे बहुत सारे पहलवान है वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, है ना, तो समहाउ वो उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, वो एनर्जी उनके अंदर आ जाती है। इसीलिए जब उपाय बताते हैं तो उसका इसी प्रकार से फल होता है। जैसे मैं काफ़ी सालों से सिर्फ कृष्ण भगवान को ही बहुत ज़्यादा मतलब प्रेम करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। मतलब एक ऐसा भाव है मेरे अंदर उनको लेके कि मतलब मैं उनका नाम लूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कई बार आंसू आ जाते हैं। और ऐसे में अगर कोई पंडित मुझे बोले कि आप किसी दूसरे देवता की पूजा करिए, मतलब स्पेसिफिक ये नहीं कि कृष्ण की मत करिए, लेकिन आप किसी, अब मेरे अंदर से किसी और के लिए नहीं निकलती है जैसे भक्ति भाव, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, नो डाउट जो भी ईश्वर है उसने अपनी डिफरेंट एनर्जी ही बना दी है ना, हर काम के लिए। जैसे सरकार के भी अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाते हैं, ये मंत्री ये मंत्री ये मंत्री, बट हैं एक ही सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो सेम है, अगर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति से आपको काम कराना है ना, तो सपोज आपका कोई प्लैनेट है, जैसे बुध ग्रह है, बुध ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बुध कहा जाता है बालक ग्रह, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश जी जो है, गणेश जी देखिए अगर उनके कान बड़े बड़े हैं, वो सिंबल यही है कि आप सुनिए, दूसरों को सुनिए, सुनने से आप सीखेंगे। तो इसी प्रकार से जब आपको कुछ डिफरेंट एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजर आपको डिफरेंट भगवान की पूजा करने को बोलेगा। बुद्धि और विवेक के दाता हैं गणपति जी। एग्जैक्टली। और बल बुद्धि विद्या हनुमान जी, तो इसी तरह से। जी जी। हनुमान जी देखिए, अगर किसी को डिप्लोमेसी सीखनी तो हनुमान जी से सीखे, ठीक है। ऐसे ही भगवान राम से राजनीति सीख सकता है, ठीक है। राम जी से राजनीति, बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना भगवान राम ने किस प्रकार से राजपाट चलाया अपनी, इसीलिए कहा जाता आज भी राम राज्य, है ना, कि जिसमें सभी खुश थे। भगवान राम ने अपना ये नहीं देखा कि हम राजा हैं तो हमें मौज करनी है, हमें एंजॉय करना, नहीं, उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी दी प्रजा को, प्रजा के लिए अपनी बीवी तक का त्याग कर दिया उन्होंने। तो मतलब इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। एंड वही डिप्लोमेसी है, आप कृष्ण जी से भी डिप्लोमेसी सीखिए, कितनी अच्छी डिप्लोमेट हैं वो। असली मुझे ऐसा लगता है कि असली राजनीति तो कृष्ण भगवान नहीं जानते हैं, क्योंकि टेढ़े के साथ टेढ़ा खेलना सिर्फ कृष्ण भगवान ही सिखा सकते हैं। क्योंकि राम जी कहीं ना कहीं सही पाथ पे चलते थे और इंसान को कुछ भी गलत करने से रोकते थे, और कृष्ण जी का ऐसा था कि बेटा तू जैसा है देखो तेरी भाषा में सिखाऊंगा। कहीं ना कहीं उनका ये था कि अब क्योंकि द्वापर युग खत्म होने वाला था, कलयुग आने वाला था, और उनको ये पता था कि भाई कलयुग में लोग बहुत टेढ़े निकलेंगे, तो उनको अगर आप सीधी राह पे जैसे सतयुग में जैसे लोग होते थे उस तरह के आप व्यवहार करके चलेंगे तो आपका काम तो बनने से रहा, उल्टा लोग आपको यूज करके चले जाएंगे। कलयुग के लिए उन्होंने बहुत बड़ा, मेरे को लगता है, भगवत गीता के द्वारा हम लोग को एक संदेश दिया है। एग्जैक्टली, उन्होंने भगवत गीता में यही तो कहा कि कर्म प्रधान है ना, आप कर्म पे फोकस करिए, उसी हिसाब से आप अपनी डेस्टिनी डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के जो कर्म है वो तो है ही। देखिए बहुत से लोग पूछते हैं कि यार कर्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाग्य इम्पॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। भाग्य ऐसा हो गया कि आप कर्म के द्वारा बहुत सी चीज़ें नहीं चेंज कर सकते, आप अपने पेरेंट्स नहीं चेंज कर सकते ना, जो पेरेंट्स आपको भाग्य से मिले हैं वो पेरेंट्स आपके वही रहेंगे। आप कर्म करके अपना घर मकान चेंज कर सकते हो, अपनी गाड़ी चेंज कर सकते हो, अपना स्टेटस चेंज कर सकते हो, अपना शहर छोड़ सकते हो कर्म करके, लेकिन क्या अपने पेरेंट्स को चेंज कर पाओगे? नहीं कर सकते, वो भाग्य से आपको मिले हैं, है ना। जो टीचर आपको मिले वो भाग्य से मिले हैं। कर्म डिफरेंट चीज़ है। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं हार्ड वर्क में बिलीव करो, लेकिन जो समय होता है ना, समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी पूरा समय पे है, काल पे ही है ना, समय को बताती है, चाहिए अच्छा समय खराब समय। फॉर एग्जांपल जो गेहूं की फसल मार्च अप्रैल में कटती है ना, और धान जिस समय बोया जाता है उस समय का तो गेहूं बो दो, और चाहे जितना पानी लगा लो, उसमें कुछ भी लगा लो, क्या गेहूं निकल आएगा? नहीं निकलेगा ना। ऐसे ही आम की फसल जो है, जो आती है अभी, उससे पहले पूरे 12 महीने आम के पेड़ में पानी डालते रहो, खाद डालते रहो, क्या आम आ जाएगा? नहीं आएगा। तो एक हर चीज़ का एक समय होता है, आपको समय का वेट करना पड़ेगा। तो समय पे अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर जो समय नहीं है उस समय पे आप मेहनत कर रहे हो तो व्यर्थ जाएगी। और जो योगी होते हैं, संत होते हैं, क्या उन पे भी ग्रहों का असर पड़ता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि देखिए
नो डाउट ग्रहों का असर तो सब पे पड़ता है, फिजिकल फॉर्म में सब भी पे असर डाल देंगे, है ना। अगर आप देखिए भगवान राम को भी जंगल जाना पड़ गया, कुछ ग्रह ही थे, है ना, उनको जो जितना वैवाहिक सुख मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, वो भी उसमें कुछ ना कुछ ग्रहों का ही असर था। लेकिन अगर आप देखिए, क्योंकि मनुष्य रूप में थे, मनुष्य रूप में अगर आप आएंगे तो इस पृथ्वी पे तो आपको ग्रहों का असर झेलना पड़ेगा, है ना। आग आपको गर्मी देगी देगी, है ना, पानी आपको ठंडक देगा। इसी प्रकार से ग्रहों का असर पड़ता है, निश्चित तौर पे ग्रहों का असर पड़ता है। तो देखिए आपने जैसा क्वेश्चन किया कि ग्रहों का असर पड़ता है, योगियों पे नहीं, हम इससे पहले एक और एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या योगियों की कुंडली में राजयोग नहीं हो सकता क्या? मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी की कुंडली में राजयोग होगा तो वो योग के पथ पर नहीं चलेगा। देखिए राजयोग का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप ये सोचो कि व्यक्ति के पास में हाथी घोड़े होंगे या बड़ी बड़ी कारें होंगी या बड़ा बंगला होगा। राजयोग का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राजयोग का अर्थ ये होता है कि जो योग आपको बहुत ज़्यादा सुख दे, और ज़रूरी नहीं है आपको जो भौतिक चीज़ें जो आपको सुख देती हैं, ज़रूरी नहीं यही सुख से आपको राजयोग बनता हो। अगर आप अंदर से प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो वही आपके लिए राजयोग है ना। अगर आप कोई साधारण चीज़ में भी खुश हैं तो आपके लिए वही राजयोग है। हो सकता है कि एक कोई साधारण सा व्यक्ति, बहुत गरीब व्यक्ति, जो अपने घर में जो एक मोटरसाइकिल लेके आता है ना, तो उसको जो खुशी मिलती होगी, शायद वो खुशी उससे ज़्यादा है। अंबानी अगर कोई एक जहाज़ भी खरीद लें, एरोप्लेन खरीद लें, उन्हें वो खुशी नहीं होगी, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी एक साधारण व्यक्ति को एक बाइक खरीदने में होगी। तो अगर वो बाइक खरीदता है उसके लिए वही राजयोग है ना। तो इसी प्रकार से जब जितने योगी हैं उन्होंने अपने मन पे कंट्रोल पा लिया है, अपने चित्त पे कंट्रोल पा लिया है, और जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तो क्या होता है कि फिर आप पे कोई भी ग्रह का प्रभाव ही नहीं हो रहा है। जैसे कोई भी ग्रह आपके मन को परेशान करने वाला है या आपके मन में उस समय एंजाइटी होने वाली है, आप रिलेशनशिप में परेशान होने वाले हैं, लेकिन योगी इन सभी चीज़ों से मुक्त है। तो इस स्थिति में योगियों पे उसका असर नहीं होता है। योगी की तो सपोज कोई योगी है, वास्तव में योगी है, उसकी सारी संपत्ति लुट जाए, उसके सामने उसका घर जल रहा हो, लेकिन उसे तो पता ही है वो एक झोपड़ी में भी खुश हो जाएगा, है ना। तो उसकी जो स्थिति है, मनोस्थिति है, जो उसका मन के भाव हैं, वो वैसे ही रहेंगे एज इट इज़, उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। तो ग्रह चाहे कुछ भी कर दें, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में नो डाउट उसके ऊपर परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके मन में कोई स्थिति नहीं डाल सकते हैं, मन की स्थिति एज इट इज़ रहेगी। इसीलिए ग्रहों का योगियों पर प्रभाव नहीं होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा जवाब था। एक सवाल और था मेरे मन में कि हम लोग जब पैदा हुए तब चीज़ें अलग चलती थी, लेकिन आजकल मैं ऐसे देखता हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं काफ़ी स्मार्ट तरीके से वो अपने बच्चे के जन्म से पहले ही वो डिसाइड कर लेते हैं, पहले से मुहूर्त देख लेते हैं कि हमको इस दिन इस टाइम पर डिलीवरी करवानी है, कि पंडित से पूछ लेंगे कि हाँ ये अच्छा मुहूर्त है, ठीक है इस दिन कर लेते हैं, ये अच्छा दिन है, तो वो तो पहले से डिसाइड कर लिया, और ऑब्वियसली वो बच्चे की कुंडली काफ़ी अच्छी बन के निकलेगी। तो ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है? देखिए नो डाउट जिस प्रकार से ज्योतिष हमारी हेल्प कर देती है आगे चीज़ें देखने में, उसी प्रकार से अगर ज्योतिष के थ्रू अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो समहाउ वो हेल्प तो ले सकते हैं। एंड ज्योतिष का अर्थ यही है कि कहते हैं, ज्योतिष का अर्थ यही है कि प्रकाश, लाइट, और प्रकाश की वही लाइट की नॉलेज। तो ज्योतिष अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आपको हमेशा हेल्प करती है। जैसे आपके सामने जब प्रकाश है ना, तो आप देख सकते हैं चीज़ों को। आपकी गाड़ी में लाइट है, आप जब कहीं जाते हो रात में तो आपको बहुत दूर का दिखता है कि अच्छा वहाँ पर ये खड़ा है तो हम ब्रेक लगा लें। अगर ब्रेकर है कहीं पे तो आप पहले गाड़ी धीमी कर लेते हो, आपको झटका नहीं लगता वहाँ पर जाके। तो इसी प्रकार से ज्योतिष के थ्रू आप पहले से जान सकते हो चीज़ें। एक एग्जांपल हम देंगे कि सपोज आप अपने घर के अंदर बैठे, आपके घर पे कोई गेस्ट जब दरवाज़ा खटखटाएगा ना, तब आप जानोगे अच्छा घर के बाहर कोई आया। वही आप अपनी छत पे खड़े हो जाओ, जाके टेरेस पे, बिल्डिंग की टेरेस पे पहुंच जाओ, और कहीं कुछ किलोमीटर दूर से भी अगर कोई व्यक्ति आ रहा तो आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद में आप घर के अंदर बैठ जाओ के, आपको पहले से पता है ना कि कोई व्यक्ति आ रहा है।
है ना। आप प्रिपरेशन कर सकते हो कि चाहे उसके लिए चाय बनानी है, अपना घर अरेंज करना है, वो आप कर सकते हो, आपको पहले से पता है। तो समहाउ अगर ज्योतिष का प्रयोग करते हैं तो आपको पहले से चीज़ें पता हो जाती हैं एंड उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो। सपोज किसी का खराब समय आने वाला है, मतलब खराब समय इन द सेंस किसी को फाइनेंशियल इशू आने वाले हैं, तो पहले से ऐसा व्यक्ति सेविंग करके रख सकता है ना। जॉब में सिंसियरिटी से और काम करेगा तो जाहिर सी बात है अगर वो टफ समय आएगा तो इजीली निकल जाएगा। किसी को हेल्थ इशू अगर आ सकते हैं तो ऐसी स्थिति में पहले से इंश्योरेंस लेके रख सकता है, या पहले से और योगा वगैरह करेगा तो उसकी हेल्थ और बेटर रहेगी। मतलब जितनी खराब स्थिति हो सकती थी उससे थोड़ी सी बेटर रहेगी। तो यहाँ पर ज्योतिष हेल्प कर पाएगा। तो आज का ये जो वीडियो है हम आज यहीं पे रोकते हैं, और इस तरह की और वीडियोस हम बनाते रहेंगे, एस्ट्रोलॉजी के बारे में और डिस्कशंस हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच अभिनीत जी, आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी इन डिटेल इन डेप्थ में बताया, और उम्मीद करते हैं हम आपसे इस तरह बातचीत हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसा लगा, आप बताइए। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड ये पॉडकास्ट करके। एंड बाय द वे आपका वेन्यू बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, इसके लिए हमें होटल जानकी पैलेस को थैंक यू बोलना पड़ेगा कि ये वेन्यू उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। सो थैंक यू सो मच होटल जानकी पैलेस। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।